सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जनवरी को एक घटना घटी थी, उस घटना आप लोगों को याद ही होगा। जो घटना बिहार को हिला के रख दिया। निर्भया, दिल्ली की निर्भया की याद आ गई। बिहार में उसी तरह की घटना को दोहराया गया और 3 महीने होने को हैं, लेकिन आज तक उसका कोई परिणाम सामने नहीं आया कि उस निर्भया के साथ यह जो बहसीपूर्ण कार्य किए गए वो किनके द्वारा किए गए। वो नीट छात्रा को न्याय दिलाने, दोषियों को फांसी दिलाने की मांग को लेकर आज गर्दनीबाग पटना धरना स्थल पर लोग बैठे हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर इन लोगों को स्थल पर है क्या मांग है। सर, मांग है कि हमारी बच्ची को न्याय हो, न्याय मिले, उसी अथी पर हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, उम्मीद से ही तो बैठे हुए हैं और आगे ऐसे प्रशासन से और अथी सरकार से तो उम्मीद नहीं है हो रहा है। अब कोर्ट की आशा एक केवल है, उसी आस में बैठे हुए हैं हम लोग धरने पर। अभी सीबीआई के द्वारा जांच चल रही है। जांच के दरमियान पता चला कि जब सीबीआई के लोग गए थे उनके घर पर तो मिलने से इनकार कर गए। सीबीआई को जहाँ जांच करना चाहिए वहाँ जांच करने जा ही नहीं रहा है, केवल जहानाबाद, पटना से जहानाबाद कर रहा है। तो क्या उससे कितना मिले? मिलते मिलते हम लोग थक चुके हैं, इसलिए मिलने से इनकार कर गए हम लोग। जितने भी दोषी है उसको फांसी दो। सीबीआई की जांच का रोज नीट के सामने ला, दोषियों को फांसी दो, निर्भया को न्याय दो। सीबीआई का जांच रोज स्पष्ट करो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार इस्तीफा दो, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करो, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करो। सर, आप लोग धरना स्थल पर बैठे हैं गायत्री के साथ न्याय के लिए। पिछले 3 महीने हो गए सर, एसआईटी का गठन हुआ, सीबीआई के हाथ में सीबीआई के द्वारा जांच चल रहा है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? उम्मीद तो बिहार पुलिस भी नहीं कुछ कर पाया और उसी ढर्रा पर सीबीआई भी चल रहा है। हम लोग को इन लोग से, जांच एजेंसी से कोई खास आशा नहीं है। हम लोग न्यायालय में गए हैं, न्यायालय पर विश्वास है, न्यायालय से हम लोग को न्याय मिलेगा, ऐसा उम्मीद हम लोग कर किए हुए हैं। जांच एजेंसी तो बिल्कुल फेलुअर है। सर, न्यायालय किस आधार पर न्याय करेगी जब जांच एजेंसी ही सही से काम नहीं कर रही? तो जांच एजेंसी तो रिपोर्ट देगा ना, उसी के अनुसार होगा, कुछ न कुछ तो रिपोर्ट देगा ही ना भाई। नहीं तो फिर न्यायालय अब ये करे, न्यायालय पर तो हमको विश्वास है हम लोग को, इसीलिए न्यायालय के पास गए हैं हम लोग। जी, अभी न्यायालय में केस चल रहा है पॉक्सो कोर्ट में। हमने आकर के प्रीता जो थी उसकी मां ने बयान दी थी कि डीजीपी भी चाहते हैं कि हम कबूल कर लें कि हमारी बेटी ने आत्महत्या की। डीजीपी किसे बचाना चाहते हैं और निर्भया की माता जी को इस तरह का प्रस्ताव देने का क्या मतलब था? देखिए, अब उनका तो सत्ता के साथ है, वो मंत्री विधायक का बड़ा मंत्री विधायक का बेटा साथ फंस रहा है, उसी को बचाने के फिर पैसा दिए। पांडे जी, हम लोग उनके साथ लोग का कहना है कि बड़े रसूखदारों के बच्चे फंस रहे हैं। जी हाँ, एकदम हर कोई जान रहा है इसको, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं पहुंच रहा है वहाँ तक।
जिस समय ये सावित्री के साथ ऐसा हुआ, उस समय सबसे पहले उसे आपके साथी डॉक्टर के यहाँ ले जाया, उसके बाद फिर डॉक्टर सतीश के पास ले जाए। अभी तक तो डॉक्टर से पूछताछ नहीं हो रहा और आप लोग भी उनके साथ कोई दबाव नहीं करा। यही पे सरकार का मिली भगत नजर आता है कि जो दोषी है, जो गलत किया है, उससे कुछ नहीं पूछा जा रहा है और CBI SIT जो है सब परिवार के ऊपर ही दबाव बना रहा है, बराबर दबाव परिवार के ऊपर। जो दोषी हैं जैसे डॉक्टर हैं सतीश, हॉस्टल का मालिक है, इस सब से कोई पूछताछ नहीं हो रहा है। हम लोग बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि हॉस्टल का संचालक जो उसका बेटा उसमें है, मंत्री का बेटा है, विधायक का बेटा है, इन लोग से पूछा जाए, लेकिन कहाँ पूछ रहे हैं सरकार। जांच एजेंसी तो कुछ नहीं कर रहा है, कहीं कोई पूछताछ नहीं कर रहा है। बार बार लड़की के मामा जी उनकी क्या भूमिका है? लड़की के मामा तो बेचारा शुरू से था, इसलिए उस पर फोकस किया जा रहा है। लड़की जिस दिन भर्ती हुई थी उसी दिन से वो बेचारा यहाँ है, उससे ज्यादा इस केस में कोई मेहनत नहीं किया और उसी को टारगेट इसीलिए बना रहा है एजेंसी कि चुप हो जाएगा तो लड़ाई खत्म हो जाएगा। हम लोग को टारगेट यही में कर रहा है कि आप लोग मान जाइए, शांत हो जाइए, लड़ाई खत्म हो जाएगा। लोग नहीं मान रहे हैं, उसी का नतीजा है कि हम लोग पर लांछन लगाया जा रहा है, हम लोग का DN लिया जा रहा है। बताइए, माता का, पिता का, बाबा का। 80 दिन होने वाला है। जब 80 दिन में क्या कहेंगे, क्या लग रहा है कि इस तरह के धरना प्रदर्शन से निर्भया को उचित न्याय मिल पाएगा? कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं ऐसा कि न्याय मिलेगा ही। इससे भी बड़ा आयोजन करेंगे, इससे भी ज्यादा सड़क पर उतरेंगे। जब अभी न्याय का आशा देख रहे हैं नहीं मिलेगा तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। अब तो जिस सुशासन के मुखिया नीतीश कुमार बिहार का मॉनिटरिंग कर रहे थे, वो भी राज्यसभा जा रहे हैं। अगला जो मुख्यमंत्री होंगे वो इस केस को कैसे हैंडल करेंगे? सब लिपापोती, NDA का सरकार रहेगा तो नहीं बनने देगा, सब लिपापोती। NDA की सरकार रहेगी तो सब लिपापोती करेगा, कारण कि NDA के लोग ही इसमें फंस रहे हैं। NDA के नेता का ही सुपुत्र इसमें जो है सो इन्वॉल्व है, उसको तो बचाने का इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। नहीं कोई बहुत बड़ा केस थोड़े था कि नहीं तो सोल्व होता। सर, NDA में 25 विधायक ऐसे हैं, 21 CM आपके ही समाज के हैं, DGP भी आपके ही समाज के हैं, उसके बाद भी आज एक निर्भया को न्याय नहीं मिल रहा। फिर लोग राजनीति में कास्टिज्म क्यों करते हैं? सत्ता के लोलुपता में सब लोलुपता में लगे हुए हैं। सत्ता में हमारे स्वजातीय जितने भी नेता हैं एक शब्द भी कोई बोल रहे हैं, यहाँ तक कि DGP, SSP सारे हमारे स्वजातीय हैं, लेकिन कहाँ हम लोग को न्याय मिला? कहाँ? ये कोई बड़ी केस नहीं है, इसको तो एक दिन में पुलिस और SIT और CBI चाहे तो सॉल्व कर सकता है, लेकिन नेता लोग को बचाया जा रहा है कारण कि उन्हीं लोग का सरकार है। सरकार तो नहीं, हालांकि उस सरकार में भागीदारी हम लोग भी बहुत बड़ा दिए हैं, लेकिन नेता लोग अपने अथी में पड़े हुए हैं, अपने सत्ता के लोलुपता में। हम गरीब आदमी को न्याय कहाँ मिल रहा है? यही तो बात। लड़के के चरित्र पर भी सब प्रश्न लगता है। अभी तक तो न कुछ मिला है उनको। अगर हमारी लड़की गलत होती तो CBI SIT तो अब तक खुद खड़ा कर देता हम लोग को कटघरा में, लेकिन हमारी बेटी एकदम गंगा की तरफ अभी उसी का ही नतीजा है यहाँ तक। अभी तक तो CBI SIT तो हम लोग को गर्दन पकड़ के भीतर कर देता, लेकिन हमारी बेटी सही थी इसलिए ही संघर्ष करना पड़ रहा है। आपका हम लड़की के बाबा दादा